हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पहले के 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था, इसके वेक्टर फॉर्म डिस्कस किए थे। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, कि जो हमने 2 मीडियम लिए थे, कि अगर एक मीडियम में 2 चार्ज रखे हुए हैं, मान लो अगर हमने फ्री स्पेस में रखा था तो F इज इक्वल टू क्या आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है। और अगर हम इन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं, मान लो यहाँ पे हमने रखा था एयर में या फिर वैक्यूम में, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या थी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम क्या थी? एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इसी को किसी मीडियम में रखते हैं, इन्हीं चार्जेस को, अगर हम इन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रखते जिसकी परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन, तो फिर इनके बीच में फोर्स क्या आता? F इज इक्वल टू, इसको आप ले लो F नॉट, फोर्स इन फ्री स्पेस या फोर्स इन वैक्यूम, और इसको आप ले लो फोर्स इन मीडियम। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो क्या आएगा? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या आएगा? Q1 Q2/r²। यहाँ पे क्या यूज होगा? एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या हो रहा था? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। अब इन दोनों का जो रेशियो है, क्या है? इन दोनों का रेशियो, उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे? ER, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर क्या कहते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कैसे डिफाइन करोगे आप? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, electrical permittivity of medium to the electrical permittivity of free space, या फिर क्या बोल सकते हो? वैक्यूम। तो क्या आएगा? K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। तो देखो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम एप्सिलॉन को क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन को हम क्या मान सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। तो ये जो फोर्स हमने निकाला था मीडियम में, फोर्स इन मीडियम क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2/r² था। अब एप्सिलॉन की जगह हम क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट K। तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट K रखो, क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई
और इसको क्या लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट और के उस बाकी क्या है क्या वन क्या टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वन क्या टू अपॉन में आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स इन फ्री स्पेस या फिर फोर्स इन वैक्यूम। तो क्या आ जाएगा एफ इन मीडियम, एफ इन मीडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/k इंटू में एफ नॉट फोर्स इन फ्री स्पेस। तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो, अगर आपको कहीं पे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया हो और फोर्स इन फ्री स्पेस दिया गया हो तो आप उस मीडियम में फोर्स निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एफ एम फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू में फोर्स इन फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, अब देखो आगे इसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर एक दो ही चार्ज है तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, दो ही चार्ज है तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, किससे निकाला था, कूलॉम्स लॉ से। अब हम क्या करेंगे कि मान लो एक चार्ज रखा हुआ है उसके आसपास, मान लो एक चार्ज हमारे पास रखा हुआ है क्या नोट, और ये इसके सराउंडिंग्स में बहुत सारे और चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे कोई और चार्ज रखा हुआ है क्या वन, यहाँ पे रखा हुआ है क्या टू, यहाँ पे रखा हुआ है क्या थ्री, यहाँ पे रखा हुआ है क्या फोर, और भी बहुत सारे चार्ज है, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है क्या एन। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, याद रखना ये चार्ज भी रेस्ट में है क्या नोट, और बाकी के जितने भी चार्जेस सारे क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या लिखेंगे, फोर्सेस या टोटल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, किस लिए यूज किस लिए करते हैं कि अगर एक ही चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है तो उस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो देखो क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से भी लगेगा फोर्स, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, इस क्या वो एम की वजह से भी फोर्स लगेगा, क्या वो थ्री की वजह से भी लगेगा, क्या वो फोर की वजह से भी लगेगा, सबकी वजह से फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स जो निकालेंगे, टोटल फोर्स जो निकालेंगे वो क्या होगा, इन सभी की वजह से जो अलग अलग फोर्स लग रहा है, इन सभी की वजह से जो अलग अलग फोर्स लग रहा है उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम हमने क्यों लिया है, अब मान लो क्या होता है अलग अलग साइन है, ये मान लो प्लस का है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये इसके ऊपर किस साइड फोर्स लगाएगा, इस तरफ, ये किस साइड लगाएगा इसके ऊपर, इधर, ये किधर लगाएगा इस पे, इधर, ये भी किधर लगाएगा इस साइड, और ये भी क्या लगाएगा इधर, रिपल्सन फोर्स। तो वेक्टर सम क्यों लिया हमने कि कोई इस साइड फोर्स लगा रहा है, कोई इस साइड फोर्स लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, तो जो टोटल फोर्स आएगा, टोटल फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर आएगा वो क्या लगेगा, इनका रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, किससे निकालेंगे हम, वेक्टर सम से। तो देखो क्या स्टेटमेंट आएगी बेटा, इसकी स्टेटमेंट लिखो इसकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, फिर आपको इसका प्रूफ भी करवाएंगे।
क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, मान लो कोई द टोटल फोर्स on a charge due to many other charges, लिख लो आप मल्टीपल या फिर मल्टीपल चार्जेस एट रेस्ट is the vector sum of all the forces applied by these charges individually कि एक चार्ज इंडिविजुअल कितना फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगा रहा है, उन सब का वेक्टर सम क्या होगा, उसके ऊपर टोटल फोर्स होगा। और एक लाइन और लिखनी है आपको इसमें कि द फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज is unaffected due to the presence of other charges in the surroundings। इसका क्या मीनिंग है, देखो टोटल फिर से एक बार बता रहा हूं कि मान लो यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, हमें इसके ऊपर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है अलग अलग चार्जेस की वजह से। मान लो यहाँ पे कोई रखा हुआ है Q1, यहाँ पे कोई रखा हुआ है Q2, यहाँ पे रखा हुआ है Q3, यहाँ पे रखा हुआ है Qn। ठीक है बेटा, तो क्या है इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, Q1 की वजह से कितना लग रहा है, प्लस में Q2 की वजह से कितना लग रहा है, प्लस में Q3 की वजह से कितना लग रहा है, फिर प्लस में Qn की वजह से कितना लग रहा है। तो टोटल सम क्या आएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। प्लस में एक पॉइंट और है कि इसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है, मान लो क्या लग रहा है F01, क्या लगेगा F01 फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, इसकी वजह से कितना लग रहा है F02 फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरह से इसकी वजह से कितना लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q3। ठीक है, और इसकी वजह से कितना लगेगा F0n फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn। ठीक है, अब क्या है कि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, उसका इस चार्ज का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, ना ही इस चार्ज का कोई असर पड़ेगा, ना ही इस चार्ज का कोई असर पड़ेगा। इसी तरह से जो Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है F03, इस फोर्स के ऊपर इन चार्जेस की प्रेजेंस का, ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है, इनकी प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम, देखो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे,
मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्याऊ नॉट, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्याऊ 1, यहाँ पे रखा हुआ है क्याऊ 2, और मान लो यहाँ पे रखा हुआ है क्याऊ n, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा Rn, इसका क्या आएगा R1, ठीक है। इसका क्या आएगा R0, और इसका क्या आएगा R2, ठीक है। अब जो टोटल फोर्स लगेगा क्याऊ नॉट के ऊपर, टोटल फोर्स ऑन क्याऊ नॉट, ये क्या आएगा, सम आएगा। सम किसका सम, देखो फोर्स ऑन चार्ज क्याऊ नॉट ड्यू टू क्याऊ 1 प्लस में फोर्स ऑफ चार्ज क्याऊ नॉट ड्यू टू क्या चार्ज क्याऊ 2 प्लस में क्या आएगा, जितने भी चार्ज है प्लस में लास्ट में क्या आएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्याऊ नॉट ड्यू टू चार्ज क्याऊ n, ठीक है बेटा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इनकी वैल्यू रखो आप, किससे रखेंगे वैल्यू, कूलॉम्स लॉ से। किससे रखेंगे वैल्यू, कूलॉम्स लॉ से। तो फोर्स ऑन चार्ज क्याऊ नॉट ड्यू टू चार्ज क्याऊ 1 क्या आएगा, टोटल फोर्स चार्ज क्याऊ नॉट पे चार्ज क्याऊ 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा, तो क्या आएगा K इनटू में क्याऊ नॉट क्याऊ 1, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाई R और 10 इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसका पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज क्याऊ नॉट ड्यू टू चार्ज क्याऊ 1 प्लस में फोर्स ऑन चार्ज क्याऊ नॉट ड्यू टू चार्ज क्याऊ 2। अब देखो कितना आएगा, के तो सब में आना ही आना है, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो इस बार कौन से चार्ज लेंगे हम, क्याऊ नॉट क्याऊ 2 डिवाइड बाई R20 का स्क्वायर इनटू में R20, क्या दिखाना है अपने को, डायरेक्शन दिखानी है, पोजीशन वेक्टर लेना है, पोजीशन नहीं सॉरी यूनिट वेक्टर लेना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसी तरह से 3 की वजह से क्या आएगा, K इनटू में क्याऊ नॉट क्याऊ 3 डिवाइड बाई R30 का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर R30। इसी तरह करते करते क्या है, हम पहुंच जाते हैं n पे, क्योंकि चार्ज कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग लिखना हमारे लिए काफी लंबा प्रोसेस होगा। तो हम इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या देखो n के लिए क्या आएगा, K क्याऊ नॉट क्याऊ n डिवाइड बाई Rn0 या n नॉट इनटू में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर Rn0, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, देखो f का टोटल का फॉर्मूला निकालना है अपने को। तो क्या आएगा, एक तो k कॉमन आएगा, और क्या आएगा, क्याऊ नॉट सब में क्या है कॉमन, तो k क्याऊ नॉट। अब देखो अंदर अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, क्याऊ 1 डिवाइड बाई R10 का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर R10। तो क्या आएगा, क्याऊ 1 अपॉन में, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, क्या आएगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, K क्याऊ नॉट कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा, क्याऊ 1 डिवाइड बाई R10 का स्क्वायर इनटू में R10 यूनिट वेक्टर प्लस में क्याऊ 2 अपॉन में R20
का स्क्वायर इंटू में R20 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से n के लिए क्या आएगा, टाउ n डिवाइड बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू में Rn0 यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसमें एक नॉर्मल फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्या, टाउ1 R10, ठीक है, इंटू R10, टाउ2 इंटू R20 इंटू 20, ठीक है। तो हम यूज करेंगे समेशन फॉर्मूले का। तो देखो क्या आ जाएगा, एफ टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टाउ नॉट तो कॉमन है, अंदर देखो क्या बचेगा, समेशन लेना अपने को, तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन और टाउ आई अपॉन में आर आई नोट का स्क्वायर और इनटू में आर आई नोट यूनिट वेक्टर। और आई हम कहां से कहां पे तक ले सकते हैं, 1 to n, 1 to i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n। अब देखो बेटा, ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके, ये वाला सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमारे पास अगर एक ही चार्ज दे रखा है तो उसे एक चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लेंगे, दो चार्ज दे रखे हैं तो दो की वजह से, तीन दे रखे हैं तो तीन की वजह से। कैसे, मान लो आपके पास तीन दे रखे हैं तो यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, i इज इक्वल टू 1, प्लस में i इज इक्वल टू 2, प्लस में i इज इक्वल टू 3 और प्लस में i इज इक्वल टू 4, चारों का क्या निकाल देंगे हम, सम निकाल देंगे, ठीक है। तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर कोई एक चार्ज दे रखा है उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस की, मतलब बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, हर एक चार्ज की वजह से, हर चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका हम क्या कर देंगे, इंडिविजुअली जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम कर देंगे सभी का, ठीक है। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद में हम करते हैं, देखो क्या करेंगे, अगर हम, ये तो हमारे लिए था कि अगर पॉइंट चार्ज अपने पास दे रखे तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उनकी वजह से आपस में उनमें फोर्स कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें क्या दे देते हैं, कई बार हमें ये दे देते हैं कि कोई वायर है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, या फिर कोई स्फीयर दे देते हैं, या फिर कोई होलो स्फीयर दे देते हैं, तो उनकी वजह से जो फोर्स लगता है वो कैसे निकालेंगे। मान लो क्या दे दिया कि इस तरह से दे दी, कोई वायर है अपने पास बहुत ज्यादा लंबी, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा ये बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे। तो देखो क्या होगा, मान लो L लेंथ की चार्ज है और लेंथ कितनी है इसकी, L, और टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर है, क्या वो है, ठीक है। तो ये तो दिया होता है। अब अगर हमें ये दे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, या फिर आपको कोई होलो स्फीयर दे रखा है या कोई सरफेस दे रखा है, उसका क्या देंगे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, या फिर आपको कोई सॉलिड स्फीयर दे दिया, सॉलिड स्फीयर की आपको क्या कहेंगे कि इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उस हिसाब से हमें फोर्स निकालना होता है। तो क्या करते हैं हम, वैसे एक्चुअल में अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब क्या है इसका, कि वो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर वायर लेंगे तो उसमें भी कॉन्टिन्यूअस दिखाई देगा, अगर कोई सरफेस लेंगे तो उसके ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस दिखाई देगा, कोई वॉल्यूम लेंगे तो उसमें भी क्या दिखाई देगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही
मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम करती है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये काम नहीं करती। लेकिन हम इसमें क्या यूज करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल ही यूज करते हैं। तो इसलिए हम क्या लेके चलते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डेंसिटी या फिर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मीन्स क्या है कि इक्वल डेंसिटी से ये पूरे सरफेस के ऊपर या पूरी लेंथ के ऊपर फैला हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आती है सबसे पहले, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हम कहां पे यूज करते हैं, मान लो कोई वायर दिया हुआ है अपने को और ये दे दिया कि ए वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। कोई वायर है और उसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, इसकी बिल्कुल एक छोटी सी लेंथ सेलेक्ट करते हैं। कितनी लेंथ लेते हैं, मान लो डेल एल, डेल्टा एल, और क्या लेंगे उसके ऊपर, लेंथ के ऊपर हम चार्ज देखेंगे तो हम कितना चार्ज आएगा अपने पास है, मेजर करेंगे तो डेल्टा क्या हो, डेल्टा क्या हो। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्या आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा क्या डिवाइड बाई डेल्टा क्या बाई डेल्टा एल। अब अगर हमें ये दे रखा हो कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, किसी एल लेंथ पे दिया हुआ है, मान लो इस तरह से मान लो कोई चार्ज दे रखा आपको, इस ऐसे वायर की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये चार्ज दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, किसी पॉइंट पी पे इसकी वजह से क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन द पॉइंट पी। तो हम पहले कूलम्ब्स लॉ में क्या यूज करते थे, F इज इक्वल टू क्या लेते थे हम, K Q2 अपॉन में R स्क्वायर ये लेते थे, या फिर वेक्टर फॉर्म में क्या लेते थे, R स्क्वायर इनटू में R, ठीक है, R21 भी ले सकते हो। तो क्या होता था, इस तरह से होता था। अब हम क्या करेंगे, हमें Q1 का तो पता है, Q1 का तो हमें पता है, लेकिन ये वाला चार्ज ये तो इतनी सारी लेंथ पे फैला हुआ है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये होती क्या है एक्चुअल में, किससे डिनोट करते हैं इसको, लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो यहाँ पे चार्ज Q2 की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डेल्टा एल। क्या लिखेंगे, K इंटू में Q1 इंटू में क्या आएगा, डेल्टा एल इंटू लैम्डा, ठीक है, डिवाइड बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 दिस। अब ये तो क्या हुआ, चार्ज क्या चार्ज है, ये डेल्टा क्या हुआ है अपने पास है, क्या आया है, लैम्डा इंटू डेल्टा एल। किस लिए लिया था हमने, बिल्कुल छोटी सी लेंथ के लिए लिया था, लेकिन अपने को क्या लेना है, पूरी लेंथ का लेना है। मान लो ये तो अपने पास आ गया इतना सा चार्ज, डेल्टा क्या हो, हमें क्या लेना है, पूरा चार्ज लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो क्या आ जाएगा, K इंटू में Q1 और इंटीग्रेशन क्या, कौन सा, लीनियर इंटीग्रेशन इंटू में लैम्डा डेल्टा एल डिवाइड बाई R21 स्क्वायर इंटू में R21 डायरेक्शन। दिस इज द फोर्स ड्यू टू दिस लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो कई बार क्या दिया होता है कि आपको दिया हुआ होता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स निकालो। तो हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू स्मॉल लेंथ। पहले हम क्या लेंगे, बिल्कुल छोटी सी
लेंथ लेंगे, उसके ऊपर चार्ज निकालेंगे, वो क्या होगा डेल्टा एल इंटू में लेमडा। लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इसके बाद में क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम मेथड, मान लो आपको कोई इतना बड़ा सरफेस दे रखा है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो हम इसका एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा, ये वाला मान लो हमने कर लिया, कितना एरिया कर लिया ds, कितना कर लिया ds, और इसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू, या फिर आप ले सकते हो डेल्टा क्यू, ठीक है जो भी है। तो क्या आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी डी क्यू बाई डी एस, क्या है चार्ज ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट। कि बिल्कुल छोटा सा अपने को क्या लेना है एक एरिया लेना है, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको उस एरिया से डिवाइड कर दो, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी डी क्यू बाई डी एस, या फिर आप इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, डेल क्यू बाई डेल एस। ये भी क्या रहेगा आपके लिए सुटेबल रहेगा, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा एरिया हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। अब अगर हमें पूरे सरफेस की क्या निकालनी हो, चार्ज निकालना हो, पूरे सरफेस का चार्ज निकालना हो, तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा डेल क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। और अगर पूरा चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे पूरा चार्ज क्या आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया इनटू में डेल। ये हम कहां पे रखेंगे जहां पे ये रखा है हमने, और इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। तो अगर क्या आ जाएगा फोर्स क्या आ जाएगा इज इक्वल टू के Q1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, और ऊपर क्या आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। दिस इज द फॉर्मूला इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन। आपको ये दे दी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, एरिया इतना है, तो इसकी वजह से किसी चार्ज पे फोर्स निकालो। तो आप कैसे निकालोगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। इसी तरह से वॉल्यूम के लिए आएगा। वॉल्यूम में क्या होगा, मान लो कोई वॉल्यूम दे रखी है, उसके ऊपर क्या दे रखा है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मान लो कोई वॉल्यूम दे रखी है इस तरह से, ये वाली वॉल्यूम है, इसके ऊपर क्या है पूरी वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको कहते हैं इस वॉल्यूम की वजह से क्या है किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालो। यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या रख रखा है कोई चार्ज रख रखा है क्या 1, तो इसके ऊपर अपने को फोर्स निकालना पड़े। तो वही सेम मेथड लेंगे, बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे इसके अंदर, ठीक है कितना लेंगे इसको, इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज लेंगे, कितना लेंगे डेल्टा क्या वॉल्यूम कितनी इसकी डेल्टा वी। तो ये जो है डेल्टा क्या हुआ है डेल्टा वी, ये क्या होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करेंगे रो से। तो डेल्टा क्या होगी इक्वल टू क्या आ जाएगा इज इक्वल टू रो डेल्टा बी, और टोटल चार्ज क्या आ जाएगा क्या इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और रो डेल्टा बी। अब इसको क्या की जगह जो हम क्या करते थे Q1 Q2, ये जो Q2 है Q2 की जगह ये पूरा चार्ज लेना है।
और पूरा चार्ज किस फॉर्मूले से आएगा, इस फॉर्मूले से। किस केस में, जब आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो। तो क्या फॉर्मूला आएगा, F इज इक्वल टू KQ1 और KQ2 की जगह क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और रो डेल्टा V डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू में R है, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए गिवन वॉल्यूम व्हेन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज ए गिवन। और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम डेंसिटी होगी। ये क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो उस केस में ये फॉर्मूला आएगा। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है रिलेटेड टू फोर्स, कि कोई चार्ज है रेस्ट पे, उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर कुछ एक तो हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या है, कूलॉम्स लॉ पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q। क्या है, चार्ज q is placed between two charges two charges each of q at the line joining them। कि कोई चार्ज स्मॉल क्या है वो दो कैपिटल क्या के बीच में रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, तो लाइन उन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या इफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस आर in equilibrium। क्या है कि दो चार्ज है, क्या चार्ज है, दो क्या ये दो चार्ज है कैपिटल क्या दोनों, ठीक है। दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। उनके बीच में कहीं पे भी इस लाइन पे एक चार्ज रख दिया, क्या लिखे, चार्ज है क्या लिखा है, चार्ज है क्या, ठीक है। तो अब क्या कहा है, क्या चार्ज यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर है, इसके सेंटर पे रखा है, दोनों के बीच में रखा है। तो इसने क्या कहा है कि ये चार्ज कितना होगा, ये चार्ज क्या कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कब, जब सभी चार्जेस, तीनों चार्जेस क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब नेट फोर्स कितना लगे, 0। तो मान लो ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पॉइंट आप मान सकते हो सी है। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी लेंगे हम, 2x। दोनों जो पॉइंट है, दोनों चार्ज है, कैपिटल क्या हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2x। और ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है, इनके दोनों के सेंटर पे। तो सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, x। कितनी होगी, x। तो अब क्या निकालेंगे हम, फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोर्स। तो आप क्या लिखोगे, प्लेस्ड बिटवीन की जगह क्या रखेंगे, प्लेस्ड एट द
सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग की जो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। क्या है, ए चार्ज क्या इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्या उन दोनों को जो ज्वाइन कर लिया लाइन उनके सेंटर पे रखा हुआ है, और जो नेट फोर्स है तीनों क्या है इक्विलिब्रियम पे। तो हम किसी भी चार्ज के ऊपर अगर हम टोटल फोर्स निकालते हैं तो क्या आना चाहिए हमारा 0। तो मान लो हम इस चार्ज पे निकाल रहे हैं, इस चार्ज पे हम फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज बी, टोटल फोर्स ऑन चार्ज बी कितना आएगा। सबसे पहले ए की वजह से कितना फोर्स लगेगा, देखो क्या लगेगा, ए की वजह से ये फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ए, प्लस में फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू सी, दोनों का क्या करेंगे वेक्टर सम करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या आएगा टोटल फोर्स इसके ऊपर बी की वजह से कितना लगेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या लगेगा क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस में c की वजह से कितना फोर्स लगेगा b पे, तो क्या लगेगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या आएगा क्यू अपॉन में x का स्क्वायर। ये टोटल फोर्स आ गया किस पे, पॉइंट बी पे। लेकिन इसने क्या कहा है इक्विलिब्रियम पे है, तो टोटल फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो ये फोर्स कितना है 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे क्या भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया अपने पास है क्या अपॉन में 4x का स्क्वायर प्लस में क्या अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर 0 के डिवाइड में आके क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास क्या बचेगा अपने पास, देखो क्या अपॉन में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या आएगा माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये जो टोटल क्वांटिटी थी ये भी किसके इक्वल होनी थी 0 के, तो इक्वल टू 0 आएगी, तो ये वाला इधर पॉजिटिव होकर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या आ गया क्या अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या अपॉन में 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो क्या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस क्या बाई 4। दिस इज आवर आंसर, ये अपना क्या है आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन में क्या कहा था इसने कि दो चार्ज है क्या कैपिटल क्या, ये भी कैपिटल क्या, दोनों क्या है सेम है, एक ही साइन है दोनों के, इनके सेंटर पे क्या रख दिया है एक चार्ज स्मॉल क्या। तो हमें निकालना था स्मॉल क्या, कब, जब तीनों चार्ज कहाँ पे थे इक्विलिब्रियम पे थे। तो इक्विलिब्रियम पे थे मतलब कोई सा ले लो आप, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, सभी पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए 0। हम इस पे लिया था हमने बी वाले पे, बी पॉइंट वाले पे 0 लिया था। पहले इसकी वजह से जो फोर्स लगाई है प्लस में इसकी वजह से जो फोर्स लगाई है, दोनों का सम क्या दिया था 0, जिसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस क्या बाई 4। ये नोट करो इसने। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टाइम काफी हो गया है तो थोड़ा सा हम इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस each of 2 microcoulomb are interacting with a third charge of 3 microcoulomb as shown in figure. Find total force on 3 microcoulomb charge. कि डायग्राम बना रखा है बुक में, क्या दे रखा है कि इस तरह से 2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है, कितने हैं दोनों, 2 माइक्रोकूलम्ब के, और यहाँ पे एक पॉइंट पी पे कितना चार्ज रख रखा है इन्होंने, पी पे कितना रखा है 3 माइक्रोकूलम्ब, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 मीटर, ये वाली 3 मीटर, ये वाली भी 3 मीटर। तो ये दे रखा डायग्राम में, हमें निकाल